हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनव कुमार, रिसर्च स्कॉलर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या, यूपी से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड में कौन कौन से स्टाइल के गार्डन्स को बनाया जाता है और उनके कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गार्डन स्टाइल की। जानेंगे कि गार्डन स्टाइल का परिचय क्या है। गार्डन इज ए पर्पसफुल डिजाइन्ड स्पेस अराउंड द हाउस टू इनरिच द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। गार्डन एक उद्देश्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया स्थान होता है जो मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करता है। A well-planned and maintained garden develops man aesthetic awareness and help people to ponder the value of life. एक सुनियोजित और व्यवस्थित उद्यान मनुष्य की सौंदर्य संबंधित जागरूकता को विकसित करता है और लोगों को जीवन के मूल्यों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे। डिफरेंट स्टाइल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन डिजाइनिंग लैंडस्केप। इसका मतलब ये है कि जब लैंडस्केप को डिजाइन या मतलब किसी गार्डन को डिजाइन किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के स्टाइल या शैलियों को गार्डन में शामिल किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेरियस स्टाइल हैव प्रोवाइड इंस्पायरेशन फॉर द गार्डन डिजाइन। बहुत सी स्टाइल गार्डन को डिजाइन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंबाइनिंग टू और मोर स्टाइल में आल्सो बी इफेक्टिव। दो या दो से अधिक स्टाइल का संयोजन भी प्रभावशाली हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ गार्डन स्टाइल की। जानेंगे कि ये गार्डन स्टाइल की हिस्ट्री क्या है। द हिस्ट्रिकल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग वेयर originated in various part of the world under the influence of the country and its people. हिस्ट्रिकल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग मतलब कि जो ऐतिहासिक स्टाइल ऑफ गार्डनिंग थी वो दुनिया के विभिन्न देशों के हिस्सों व लोगों द्वारा उत्पन्न की गई थी। Second point is in the history of garden making, initially there have been two styles, the formal and the informal. Thereafter, the ideas of landscaping style, freestyle, and wild garden style were developed. उद्यानों या गार्डनों के निर्माण को इतिहास में आंतरिक रूप से दो शैलियां रही हैं, या मतलब कि दो स्टाइल रही हैं। औपचारिक मतलब कि इनफॉर्मल स्टाइल और अनौपचारिक मतलब कि इनफॉर्मल स्टाइल। इन स्टाइलों के विकास के बाद लैंडस्केप स्टाइल, फ्री स्टाइल और वाइल्ड गार्डन स्टाइल के स्टाइलों का विकास हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में कौन कौन से स्टाइल के गार्डन्स को बनाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है हमारा फॉर्मल स्टाइल गार्डन है, जिसको हिंदी में औपचारिक शैली गार्डन भी कहते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन, जिसको अनौपचारिक शैली गार्डन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्री स्टाइल गार्डन और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज वाइल्ड स्टाइल गार्डन। अब हम लोग बात करेंगे पहले पॉइंट यानी कि फॉर्मल गार्डन की। फॉर्मल गार्डन को हम हिंदी में औपचारिक गार्डन भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट प्लान इज मेड ऑन पेपर, मतलब कि इस तरह के उद्यानों को बनाने के लिए पहले इन्हें कागज पे बनाया जाता है, जिसे हम नक्शा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब आपका घर बना होगा तो उसके लिए एक नक्शा बना होगा जिसमें लिखा होगा कि लॉबी कहाँ पे बनेगी, किचन कहाँ बनेगा, उसका क्या साइज होगा और क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो उसी तरीके से फार्मल गार्डन को भी डिज़ाइन किया जाता है। इसको डिज़ाइन करने से पहले इसका नक्शा तैयार किया जाता है कि कौन सा प्लांट किधर रहेगा, कौन सा फीचर कहाँ रहेगा और पाथ कहाँ से निकलेगा, उसकी कितनी दूरी होगी, कितना क्या होगा। बस सेम थिंग है, इसी तरीके से इस फॉर्मल गार्डन को भी डिजाइन करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज लैंड इज लेबल्ड, मतलब कि इनफॉर्मल गार्डन के लिए समतल भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। अगर समतल भूमि नहीं है तो इसे पहले समतल या बराबर किया जाता है, तब इसमें गार्डन या पौधों को लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट इज द प्लान इज सिमेट्रिकल विद स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर बेड एंड बॉर्डर्स,
मतलब कि गार्डन को बनाने के लिए गार्डन को सिमेट्रिकल, इसको हिंदी में सममितीय कहा जाता है। इनको वर्गाकार या आयताकार में विभाजित किया जाता है। मीन्स कि जब गार्डनों को 2 या 4 भागों में जब विभाजित किया जाता है तब दोनों या चारों भाग इक्वल यानी बराबर रहने चाहिए। जो पौधे एक भाग में रहेंगे वो पौधे दूसरे भाग में भी रहेंगे। ये फॉर्मल गार्डन का एक नियम होता है। फोर्थ पॉइंट इज रोड एंड पाथ कट एट राइट एंगल। सड़क और रास्ते जो हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री या समकोण या बराबर कटने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज इट इंडिकेट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज से मतलब है कि जो पौधे एक भाग में लगाए गए हैं वो पौधे समान ऊंचाई के दूसरे भाग में भी लगाए जाएंगे, जिससे एक मिरर इमेज बनता है। मिरर इमेज से मतलब ये है कि जैसे हम लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं वैसे ही जब हम गार्डन में जाएंगे तो हमको जस्ट सेम की लगेगा, एक साइड का कॉपी करके दूसरी साइड पेस्ट कर दिया गया है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम मिरर इमेज कहते हैं। Sixth point is balance is symmetrical as same feature replicated on both sides of central axis. गार्डन के बीच का भाग जो होता है उसके दोनों तरफ समान बैलेंस होना चाहिए। मीन्स दोनों तरफ एक समान की ऊंचाई व प्रजाति के पौधों और फीचर्स को लगाना चाहिए। Seventh point is tree are selected as a individual feature. मतलब कि फार्मल गार्डन में अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग पौधों को सेलेक्ट किया जाता है और इसमें केवल एक पौधे को भी लगाया जा सकता है, जैसे कि स्पेसिमेन प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिम्ड हेज एज एंड टॉपरी आर टिपिकल ऑफ फॉर्मल गार्डन। मतलब कि ट्रिम्ड मेंटेन या कटने छटने के द्वारा मेंटेन किए गए हेज एज और टॉपरी जो होते हैं वो फॉर्मल गार्डन के अंदर पाए जाते हैं। Ninth and last point is other features like fountain, water pools, cascades, etc. are used for further attraction. मतलब कि other features like फाउंटेन, वाटर पॉन्ड्स, कैस्केड्स को गार्डन को अधिक आकर्षक बनाने में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ गार्डन्स, मतलब कि फॉर्मल गार्डन्स के अंदर कौन कौन से गार्डन आते हैं तो वो है मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, चाइनीज गार्डन एंड लास्ट इज अमेरिकन गार्डन्स। ये जो गार्डन है ये फॉर्मल गार्डन के नियमों के अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स की। तो फॉर्मल गार्डन में केवल एक ही डीमेरिट होता है कि उसमें कोई भी सीक्रेट या रहस्य और आश्चर्य का तत्व नहीं होता है। इनफॉर्मल गार्डन स्टाइल, इनफॉर्मल गार्डन स्टाइल को हम हिंदी में अनौपचारिक गार्डन स्टाइल भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्लान इज फोकस टू फिट द लैंड। इनफॉर्मल गार्डन का जो एम होता है वो लैंड यानी जमीन का पूरा यूज करने से होता है, जबकि फॉर्मल गार्डन में पहले प्लान प्रिपेयर करते हैं तब गार्डन को बनाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में पहले गार्डन को बनाया जाता है और इसमें कोई भी प्लान पेपर पे प्रिपेयर नहीं किया जाता है। Second point is main aim is capture naturalistic effect of total view and represent natural beauty. Informal garden का main aim natural view को जनरेट करना होता है, यह प्राकृतिक सुंदरता को व्यक्त करना चाहिए। Third point is land is not labeled. लैंड को लेबल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, जैसी लैंड है हमको वैसी ही गार्डन के लिए प्रयोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इट इज कॉन्ट्रास्ट टू फॉर्मल स्टाइल, ये फॉर्मल स्टाइल के विपरीत स्टाइल होती है। फिफ्थ पॉइंट इज प्लान इज असिमेट्रिकली अकॉर्डिंग टू द लैंड अवेलेबल फॉर मेकिंग द गार्डन। मतलब कि इसमें गार्डन का सिमेट्रिकली होना जरूरी नहीं होता है, जैसी जमीन हमारे पास उपलब्ध है वैसा गार्डन हम बना लेते हैं। सिक्स पॉइंट इज नॉन ज्योमेट्रिकल बेड एंड बॉर्डर। बेड और बॉर्डर को हम किसी भी तरह का बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें वर्गाकार, आयताकार या सीधा ही बनाया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की ज्योमेट्री का यूज नहीं करते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज अनट्रिम्ड टॉपरीज, हेज एंड एजेस। आमतौर पे ट्रिम्ड हेज, एज और टॉपरी का इस्तेमाल
फॉर्मल गार्डन में किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल गार्डन में टॉपरी, हेजेस और एजेस को ट्रिम्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर बॉडीज आर मोर इनरेगुलर इन शेप। वाटर बॉडीज जो होती हैं वो प्राकृतिक या नेचुरल होती हैं। Ninth point is features such as hill rocks, waterfalls, lakes, island, cascade rock, and rustic hutments are provided to create rural effect. Hill rocks, waterfall, lake, island, cascade, and many more चीजों का यूज करके इसे और ज्यादा आकर्षक बनाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ गार्डन्स, इनफॉर्मल स्टाइल के गार्डन कौन कौन से बनाए जाते हैं, तो वो हैं इंग्लिश गार्डन, जापानीज गार्डन, हिंदू गार्डन, बुद्धिस्ट गार्डन एंड लास्ट इज चाइनीज गार्डन। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर के स्टाइल की, फ्री स्टाइल गार्डनिंग। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इन फ्री स्टाइल ऑफ गार्डन डिजाइनिंग द गुड पॉइंट्स ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एज वेल एज नेचुरलिस्टिक फीचर्स आर एस्थेटिकली मिक्सड so as to create a picture scene. फ्री स्टाइल गार्डन में फॉर्मल और इनफॉर्मल के साथ साथ प्राकृतिक फीचर्स को सौंदर्य के रूप में मिश्रित या मेल किया जाता है ताकि एक सुंदर दृश्य बन सके। सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेलिटीज एंड फ्लैटनेस ऑफ द जियोमेट्रिकल स्टाइल आर डिस्पेंड विद। इस गार्डन को ज्यामितीय स्टाइल की फॉर्मेलिटी या औपचारिकता तथा सपाटता के साथ बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट इज देयर इज इनफ फ्रीडम इन ट्रीटमेंट वेल चूजिंग द एसेंशियल ऑफ डिफरेंट स्टाइल। मतलब कि इस गार्डन को बनाते समय जो विभिन्न स्टाइल यूज करते हैं उनकी जो एसेंशियल मतलब कि अनिवार्य फीचर होते हैं उन फीचर्स के व्यवहारों में बदलाव का पर्याप्त स्वतंत्रता होती है, उनको हम मनचाही तरीके से बदल सकते हैं। Next point is this style can however be adopted to suit the need of almost all situation. इस तरह के गार्डन को हम लगभग सभी स्थितियों में आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया या बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन ज्योमेट्रिकल बेड एंड बॉर्डर्स। जरूरी नहीं है कि बेड और बॉर्डर्स ज्यामितीय हों। And next point is close to naturalistic garden design. यह स्टाइल प्राकृतिक उद्यानों के डिजाइन के करीब करीब होती है। मिक्स ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल डिजाइन। इसमें सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों बोथ डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल और फ्री स्टाइल के बारे में जाना और जो अब हम जानेंगे वो है वाइल्ड स्टाइल गार्डन। फर्स्ट पॉइंट, वाइल्ड गार्डन वाज एक्सपोंडेड बाय विलियम रॉबिन्सन। इस स्टाइल ऑफ गार्डनिंग को विलियम रॉबिन्सन ने बताया था या इसकी व्याख्या की थी। सेकंड पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वाइल्ड गार्डन इज अगेंस्ट फॉर्मलिज्म। मतलब कि वाइल्ड गार्डन का कॉन्सेप्ट या अवधारणा औपचारिकता के खिलाफ है। थर्ड पॉइंट इज सच गार्डन्स आर लेड आउट फॉर मोर एग्रीएबल कम्युनिकेशन विद नेचर। ऐसे उद्यान प्रकृति के साथ अधिक सहमत संचार बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग follows no rule but aim is to make the garden ब्यूटीफुल एंड नेचुरल। इस स्टाइल का कोई भी नियम नहीं होता है, इसका एकमात्र उद्देश्य उद्यान को सुंदर व प्राकृतिक बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड वैरायटीज ऑफ ट्री, प्लांट एंड क्रीपर्स आर यूज्ड इन द नेचुरल वेज। इस स्टाइल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और लताओं को प्राकृतिक तरीके से लगाया व उपयोग किया जाता है। Next point is no formal rules are followed and plants are allowed to grow in their natural shapes. इसमें किसी भी औपचारिक नियम या फॉर्मल रूल्स का पालन नहीं किया जाता है और पौधों को अपने प्राकृतिक आकार में बढ़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। It enables the growing of many plants that have never yet found a place in our trimmed gardens.
वाइल्ड स्टाइल गार्डन में ऐसे पौधों को भी लगाया जाता है जिन पौधों को अन्य दूसरे स्टाइलों में उपयुक्त नहीं किया जाता है। Next point is in small gardens, every inch of space is needed to grow choice plants. While the wild garden style is attempted only where a vast area is available. छोटे उद्यानों में चुनिंदा पौधों को उगाने के लिए हर इंच की जगह की जरूरत होती है, जबकि वाइल्ड स्टाइल गार्डन को केवल वहां बनाया जाता है जहां एक विशालकाय या बड़ा क्षेत्र उपलब्ध होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ गार्डन combines a pleasing blend of beauty and utility of ecological and environmental needs. इस प्रकार का उद्यान सुंदरता के साथ पारिस्थितिकी पर्यावरणीय आवश्यकताओं के एक आकर्षक मिश्रण या मेल को जोड़ता है। फ्रेंड्स, मैंने गार्डन ऑफ फीचर्स के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय उद्यान।